बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। उससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था व्हाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव, या आप लोगों ने एक क्वेश्चन और पढ़ा था कि व्हाई डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। उसके बाद आपने वो थ्री वेज भी पढ़े थे, डुप्लेट रूल पढ़ा था, ऑक्टेट रूल पढ़ा था। आज के टॉपिक में बेटा हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कौन कौन सी हैं, और जो फर्स्ट हमारे पास टाइप होगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड क्या होता है। फर्स्टली बेटा जो हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में एक डिफाइन आ रही है वो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। अब वर्ड आ रहा है बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग का मतलब है दो चीजों को आपस में जोड़ना, ठीक है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप लोगों के पास क्या होते हैं कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा बेटा आप लोगों के पास सोडियम हो गया, प्लस आप लोगों के पास क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। अब ये तो हमारे पास क्या हो गई कि इसके लास्ट वाले शेल वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डोनेट होता है, इसके लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है ना। साथ इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये डोनेट हो जाता है तो आठवां इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका लास्ट वाले शेल वाला इसका हमारे पास जो एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या नाम देते होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का। इसकी अगर मैं सूटेबल एग्जांपल दूं, आप लोगों के पास बेटा क्या होता है, HCl। HCl इसकी सूटेबल एग्जांपल रहेगी। आप लोगों के पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, फर्स्ट में न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन। देन आप लोगों के पास क्या आ जाता है, क्लोरीन। क्लोरीन का ये न्यूक्लियस आ गया, दो फर्स्ट में आ जाते हैं, 17 एटॉमिक नंबर होता है। और देन आप लोगों के पास 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, 10 हो गए। और आप लोगों के पास लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। अब देखिए हमारे पास क्या हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, और आप लोगों के पास ये 7। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, जो HCl का बॉन्ड बनाएंगे, इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या नाम देते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नाम देते होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं बेटा, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बेटा बेसिकली क्या नाम देते होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या आ जाता है कि टाइप्स कौन कौन सी है बेटा। फर्स्ट अब क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन केमिकल बॉन्ड एंड आल्सो राइट देयर टाइप्स नेम। तो आपने वहां पे टाइप्स के नेम लिखने हैं, जैसा कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, और हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड होता है। बेटा जो आप लोगों के पास नेक्स्ट चीज आती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हमेशा याद रखिएगा, बच्चे कुछ होते हैं वो टाइप्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी लिख देते हैं। बेटा टाइप्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आती, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अनदर टॉपिक है, एक अनदर चीज है, ठीक है ना। तो उसको आप लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में ऐड नहीं करना होता। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आयनिक बॉन्ड क्या होता है। अब आयनिक बॉन्ड बेटा किस तरह से आप लोगों ने, सबसे पहले आप लोगों ने उसका इंट्रो देना होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा बेटा, ये मेथड आप लोगों ने सबसे पहले आप उसका इंट्रो बताओगे कि हमारे पास इंट्रो क्या है, देन आप उसकी डिफाइन लिखोगे कि हमारे पास क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। देन बेटा आप लोग बताएंगे कि हमारे पास उसकी एग्जाम्पल। डेफिनेशन के बाद आप लोगों को कुछ अगर एग्जाम्पल आती है तो एग्जाम्पल आप लोगों ने लाजमी देनी होती है। नेक्स्ट आप उसकी बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएंगे। ये आप लोगों के पास हेडिंग होगी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा जी, उसके बाद बेटा आप लोग लास्ट में जो चीज बताने वाली होगी वो आप लोग बताएंगे कि हमारे पास केमिकल कंपाउंड क्या होता है। एक्सप्लेनेशन मींस के आपके पास क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आ जाएगी, एक्सप्लेन करके देन आप लोगों के पास कंपाउंड कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आयनिक आएगा, तो हम लिखेंगे आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना बेटा। आप लोगों ने इसकी डिफाइन भी बतानी होगी। तो इस तरह से ये बेटा आप लोगों का क्या बनेगा, कंप्लीट लॉन्ग बनेगा। अगर आप इसी मेथड से करेंगे तो आपको वो कंप्लीट मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो वन बाय वन हेडिंग देके आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। अब सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड की डिफाइन पे आ जाते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, ऐसा बॉन्ड होता है जो बेसिकली कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता होता है। ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक एटम से कंप्लीटली ट्रांसफर होता है दूसरे एटम की तरफ, ठीक है ना। और ये बॉन्ड बनता किसके दरमियान में है वो हम डिफाइन देख लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन से पहले हम इंट्रो देख लेते हैं उसका, कि हमारे पास ग्रुप नंबर 1 एंड 2 एंड ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 17। बेटा आप लोगों के पास ग्रुप नंबर 1 एंड 2 जो होते हैं ये हमारे पास सारे मेटल्स होते हैं, और ग्रुप नंबर जो आप लोगों के पास 13 टू 17 होते हैं ये हमारे पास सारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, इंट्रो की बात कर रहे हैं, इंट्रो में आप लोगों के पास क्या होगा, ये लिखना होगा, आप लोगों ने बताना होगा कि हमारे पास मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। अब मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बॉन्ड किस तरह से बनता होता है कि हमारे पास मेटल जो होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करते होते हैं नॉन मेटल्स को। तो हमारे पास क्या बनता होता है, एक आयनिक बॉन्ड बनता होता है। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक सूटेबल एग्जांपल है,
सोडियम एंड क्लोरीन की। बेटा आप लोगों के पास सोडियम हो गया, देन क्लोरीन हो गया। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता होता है, क्लोरीन को कंप्लीटली ट्रांसफर करता है, तो इनके दरमियान में बॉन्डिंग बनती होती है NaCl की। तो हम इसको क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड का नाम देते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में बार दफा पूछा जाता है कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड किन किन एलिमेंट्स के दरमियान में बनता है। अगर आप लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन याद किया होगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफाइन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन में बेटा क्या है कि हमारे पास ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है कि सोडियम आप लोगों के पास बेटा क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसके लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन क्या होता है, ये हमारे पास 17 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों हमारे पास बेटा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल होने के लिए हमारे पास क्या चीज चाहिए, इनको ऑक्टेट रूल चाहिए। जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका जो इनर शेल होता है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब सोडियम के डोनेट करने की वजह से क्या हो गया बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं बेटा। आप लोगों के पास क्या है, ये सोडियम है बेटा, अब इसका एटॉमिक नंबर 11 है, प्लस आप लोगों के पास क्या है, क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो अगर इसके मैं शेल बना लूं, शेल अब आप लोगों के पास किस तरह बनेंगे, ये आप लोगों के पास क्या आ गया, न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, और ये आप लोगों के पास 11 कंप्लीट हो गए सोडियम के। अच्छा जी, आगे क्या होगा बेटा, क्लोरीन आ जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस आ गया बीच में, और ये बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, और ये बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या कि हमारे पास जो सोडियम होगा बेटा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट करेगा, किसको, क्लोरीन को करेगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट में ये इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन के पास यहाँ पे चला जाएगा तो ये वाला जो आप लोगों के पास शेल था ये खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये शेल क्यों रहेगा यहाँ पे, तो ये शेल एंड हो जाएगा। जैसे ही ये शेल एंड हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सोडियम का जो इनर शेल था उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट थे। अब सोडियम भी स्टेबल हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से सोडियम स्टेबल हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से हमारे पास क्या हो गया बेटा, क्लोरीन भी यहाँ पे स्टेबल हो गया। आप गिन सकते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 4, और 2 6, और 2 ये हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से बेसिकली क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनता होता है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं, हमारे पास एक्सप्लेनेशन में आ जाता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आप लोगों के पास सोडियम, 2 सोडियम है, 2 क्लोरीन है, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास क्या बना रहे हैं, 2NaCl बना रहे हैं। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, 2 क्लोरीन को दे रहा है। 2 सोडियम है तो जाहिर सी बात है, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये दोनों सोडियम 2 क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, 2NaCl का बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हेडिंग आ जाती है आपके पास। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 11 होता है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 17 होता है। तो हमारे पास क्या होता है, सोडियम के लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके ये वाला अपना शेल जो होता है वो स्टेबल कर लेता है, और क्लोरीन का ये वाला शेल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये वाला शेल खत्म हो जाता है जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। नेक्स्ट अगर देखिए हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई है। एक्सप्लेनेशन में आपको इंडिकेट किया जाता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम बन जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और डोनेट किसको करता है, कोई ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, वो क्लोरीन होता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। जब ये हमारे पास डोनेशन एक्सेप्शन हमारे पास कंप्लीट हो जाती है तो हमारे पास दोनों एलिमेंट क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, और एक स्टेबल बॉन्ड बना लेते होते हैं। ये सारा कुछ एक्सप्लेनेशन में बताया गया, और बताया गया कि हमारे पास किस तरह से, ये देखें आप लोग के पास सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, डोनेट किया गया, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब आपके पास क्या होता है बेटा, क्लोरीन है, क्लोरीन वही सोडियम वाला 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमारे पास क्लोरीन का यहाँ देख सकते हैं आप लोगों के पास, ये देखें आप लोगों के पास 7 क्रॉस है और 1 डॉट है। डॉट का मतलब है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ऐड हो गया। तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम और क्लोराइड आपस में रिएक्शन कर लिया। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं बेटा हमारे पास एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ तक एंड हो जाती है। बस आपने सिंपल सा बताना है कि सोडियम के पास लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो क्लोरीन क्या करता होता है, सोडियम वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और सोडियम का जो इनर शेल होता है वो हमारे पास कंप्लीट स्टेबल हो जाता है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का जो आउटर शेल होता है जो पहले अनस्टेबल था, अब वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया सोडियम के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे स्टेबल हो जाते हैं। लास्ट में बेटा आप लोगों ने जो डिफाइन बतानी है वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड की है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि बेसिकली आयनिक बॉन्ड से बनते होते हैं, याद रखिएगा। आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आयनिक बॉन्ड से बनते होते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं बेटा। आप लोगों के पास क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास पहले सोडियम था, उसने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया कंप्लीट, प्लस आप लोगों के पास सोडियम और क्लोरीन इस तरह हो गए, इन्होंने केमिकल बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन ने डोनेट किया, दैट्स वाई वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। और आप सॉरी सोडियम ने डोनेट किया, दैट्स वाई वो पॉजिटिव है। क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, दैट्स वाई वो क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। अब देखिए हमारे पास ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अच्छी तरह से अट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को जब अच्छी तरह अट्रैक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड इस फॉर्म में आ जाएगा। पहले वो बॉन्ड की फॉर्म में था, अब ये कंपाउंड की फॉर्म में आ जाएगा, मींस के फ्यूज फॉर्म में आ जाएगा। अट्रैक्ट कर लेंगे इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे को जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा कंपाउंड जो कि आयनिक बॉन्ड से बनेगा, उस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड का नाम देते होते हैं। इंतहाई सिंपल सा टॉपिक है। अगर इस टॉपिक के रेलिवेंट आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी तरह की कोई भी क्यूरीज है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।